अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है डिग्री 2 है। देखिएगा ये इक्वेशन है, ये यहाँ पे देखिएगा पावर 2 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में पावर 2 कही जाएगी, यहाँ भी पावर 2 कही जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये कर देते हैं डिवाइड बाई वाई के स्क्वायर, तो ये हो जाता है वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के होल स्क्वायर माइनस 3 वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसे कुछ लेट कर लीजिएगा, लेट वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के को जेड के लेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा जेड के स्क्वायर माइनस 3 जेड के प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे जेड के माइनस 1 इंटू जेड के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जेड के इक्वल टू 1 और 2। फर्स्ट केस इफ जेड के इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाता है वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के इक्वल टू 1, तो यहाँ से आज आपका आ जाता है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के इक्वल टू 0। इसको इम्प्लाइज ये बन जाता है ई माइनस 1 वाई के इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका बन जाता है एक्सिलरी इक्वेशन इज आर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बन जाता है आपका आर इक्वल टू 1, तो आपका वाई के इक्वल टू बन जाता है c1 इंटू 1 की पावर के यानी कि c1। सेकेंड केस में दूसरी वैल्यू उठा लीजिएगा। सेकेंड केस में है इफ जेड के इक्वल टू 2, तो ये बन जाता है वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के इक्वल टू 2 वाई के प्लस 1 माइनस 2 वाई के इक्वल टू 0 ई माइनस यहाँ 2 हो जाता है वाई के इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन इज आर माइनस 2 इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन हो जाता है वाई के इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी डाल दीजिएगा इंटू 2 की पावर के, और इस तरह से दो आंसर आ जाते हैं, एक ये आया था और एक आंसर यहाँ पर ये आया था। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप एक दो और कर सकते हैं यहाँ पर। यह चलिएगा एक और बता देता हूँ यहाँ पर। ये दिखेगा क्वेश्चन वाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के वाई के प्लस 1 वाई के माइनस 6 वाई के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप कर लीजिएगा वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के का होल स्क्वायर माइनस के वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के माइनस 6 इक्वल टू 0। लेट वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के इक्वल टू मान लीजिएगा जेड के, तो ये हो जाता है जेड के स्क्वायर माइनस के जेड के और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर, अब यहाँ पर जो है वैल्यू आपकी आ जाती है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर मेरे से एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पर है 6 के स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाता है 6 के स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो जाता है जेड के माइनस 3 के इंटू जेड के प्लस का 2 के इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से वैल्यू मिलती है जेड के इक्वल टू 3 के और माइनस 2 के। जेड के की दो वैल्यू बन जाती हैं 3 के और माइनस 2 के। फर्स्ट केस इफ जेड के इक्वल टू 3 के, तो वाई के प्लस 1 अपॉन वाई के इक्वल टू 3 के, तो वाई के प्लस 1 माइनस 3 वाई के इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा ई माइनस 3 के वाई के इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन इज आर इक्वल टू 3 के। सॉल्यूशन इज वाई के इक्वल टू कांस्टेंट सी डाल दीजिएगा और यहाँ आ जाएगा 3 के की पावर के।
ऐसे सेकंड पार्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आप नया टॉपिक लेते हैं। अब है सिमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन। ये लास्ट टॉपिक समझ लीजिएगा। ये सिमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन है। सिमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन में आपको दो तरह की जो है दो डिफरेंस इक्वेशन मिलेंगी। अब ये जो मेथड हो जाएगा ये आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेथड जो है थोड़ा सा लंबा पड़ने वाला है ये, क्योंकि आपको दो बार जो है सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा जैसे ये है क्वेश्चन, सॉल्व वाई के प्लस 1 प्लस जेड के माइनस 3 वाई के इक्वल टू के, और 3 वाई के प्लस जेड के प्लस 1 माइनस 5 जेड के इक्वल टू 4 की पावर के, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब इन्होंने कंडीशन भी दे रखी है तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। वाई 1 इक्वल टू 2 दे रखा है और जेड 1 इक्वल टू दे रखा है 0। अब जैसे कांस्टेंट आएंगे ना तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। वाई 1 इक्वल टू 2 दे रखा है और जेड 1 इक्वल टू दे रखा है 0। तो ये कंडीशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, इक्वेशन को देखेगा, यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा, इसे ई में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ई माइनस 3 वाई के प्लस जेड के इक्वल टू के, इक्वेशन 1। यहाँ देखिएगा वाई के अकेला है, 3 वाई के प्लस, यहाँ देखिएगा ई माइनस 5 जेड के इक्वल टू 4 की पावर के, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक बार आप वाई के को कैंसिल करेंगे और एक बार आप जेड के को कैंसिल करेंगे। एक बार में एक को कैंसिल करेंगे। अब सपोज कर लीजिएगा मैं जेड के को कैंसिल करने जा रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ ई माइनस 5 की। इक्वेशन नंबर 1 में ई माइनस 5 ऑपरेट करेंगे, ई माइनस 5 और माइनस इक्वेशन 2। अब ये दोनों टर्म मेरी कट जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा मेरा ई माइनस 5 ई माइनस 3 वाई के, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 वाई के। इधर हो जाएगा मेरा ई माइनस 5 के ई माइनस 5 के और माइनस 4 की पावर के। अब यहाँ दिखेगा ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8 ई हो जाएगा और प्लस के 15 हो जाएंगे और माइनस का 3 हो जाएगा तो प्लस का 12 बाई के इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ ये हो जाएगा ई के माइनस 5 के माइनस 4 की पावर के। अब शिफ्ट ऑपरेटर ई है और वेरिएबल जो है वो के है। और जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो डिफरेंस 1 का चलता है। तो ये हो जाता है हमारा ई माइनस 2 ई माइनस 6 वाई के इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा के प्लस 1 माइनस 5 के माइनस 4 की पावर के। तो ये हो जाता है ई माइनस 2 और ई माइनस 6 वाई के इक्वल टू एक 1 बन जाता है, माइनस का 4 के बन जाता है और माइनस 4 की पावर के। अब यहाँ से आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। एक्सिलरी इक्वेशन में आ जाता है हमारा r माइनस 2 इंटू आर माइनस 6 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 2,6। अब यहाँ से जो हमारा CS है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वो C1 2 की पावर के प्लस C2 6 की पावर के बनता है। अब पीछे वाला मेथड आप लगा दीजिएगा। अब ये आपका PS बन जाता है। PS में दीजिएगा 3 टर्म है तो 1 अपॉन, यहाँ टर्म में ई माइनस 2 ई माइनस 6, यहाँ पर देखिएगा 1 है
तो इसे मैं 1 की पावर k लिख देता हूँ -4। अब यहाँ देखिएगा k है, तो k के लिए तो मुझे अपना बाइनोमियल वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन को ये ऐसे करके लिखता हूँ यहाँ पर, या ऐसे ये ऐसे लिख देता हूँ 1/e-2 e-6 और यहाँ k -1/e-2 e-6 4 की पावर k। अब यहाँ पर बीटा की पावर k का मेथड लगा रहा है, मेथड पास। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 है, e की जगह 1 डाल दीजिएगा। 1/1-2 1-6 और 1 की पावर k -4 अपॉन, यहाँ e पड़ा हुआ है आपका। अब e को आपको तोड़ना पड़ेगा फॉरवर्ड की टर्म्स में, इसको आपको फॉरवर्ड की टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। अब e की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस फॉरवर्ड -2 और ये हो जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड -6 और ये लिख देते हैं k फैक्टोरियल 1 माइनस। अब यहाँ 4 की पावर k है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाता है 1/4 -2 4 -6 और 4 की पावर k। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 5 है, तो ये हो जाता है 1/5 बनता है माइनस का 4 1/, ये बन जाता है फॉरवर्ड -1 और आगे बन जाता है फॉरवर्ड -5 k फैक्टोरियल 1 माइनस। और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस 1 माइनस ये है प्लस, तो ये हो जाता है 4 की पावर k अपॉन 4। ये 4 की पावर k अपॉन 4 बन चुका है वैल्यू हमारी। आप देखिएगा हमारे पास जो है मिडिल टर्म जो है वो सॉल्व होने के लिए रह गई है बस, बाकी सब तो हमारी टर्म हो ही चुकी है, बस ये मिडिल टर्म जो है हमारी सॉल्व रहने के लिए रह गई है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये 2 टर्म तो मेरी आ चुकी है, 1/5 आ गया है प्लस 4 की पावर k अपॉन 4 आ गया है माइनस का 4। अब देखिएगा फॉरवर्ड -1 है, तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 4 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 1/, फॉरवर्ड की पावर -1 माइनस फॉरवर्ड अपॉन 5 की पावर -1 और आगे है k फैक्टोरियल 1। तो 1/5 प्लस 4 की पावर k अपॉन 4 माइनस 4/5 1 प्लस फॉरवर्ड एंड सो ऑन 1 प्लस फॉरवर्ड की पावर 5 एंड सो ऑन k की पावर फैक्टोरियल 1। अब k की पावर में फैक्टोरियल 1 है, तो आप एक बार ही डिफरेंशिएशन इसका कर सकते हैं, तो हायर पावर छोड़ दीजिएगा, तो 1/5 प्लस 4 की पावर k अपॉन 4 माइनस 4/5 एक 1 ले लीजिएगा, एक 1 की 1 से हो जाएगी और एक प्लस फॉरवर्ड अपॉन 5 और फॉरवर्ड 5 और 1 6, तो 6 फॉरवर्ड अपॉन 5 डॉट डॉट, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, k फैक्टोरियल 1/5 प्लस 4 की पावर k अपॉन 4 माइनस के 4/5, यहाँ k फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6/5 k फैक्टोरियल 0। तो ये 1/5 हो जाता है प्लस 4 की पावर k अपॉन 4 हो जाता है, यहाँ हो जाता है माइनस का 4k अपॉन 5 और यहाँ माइनस, यहाँ 6 चौक 24 और अपॉन में 25 आ जाता है, 25 आ जाता है। अब यहाँ देख लीजिएगा 1/5 है और ये हो जाता है, तो 5 पंजे 25 हो जाएंगे, तो ये हो जाता है 4 की पावर k अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 4k अपॉन 5 हो जाएगा माइनस का 19/25, ये हमारी वैल्यू हो जाती है। तब हमारे पास y के इक्वल टू, अभी हमारा PS और CA चल रहा था, तो C1 इंटू 2 की पावर k प्लस C2 इंटू 6 की पावर k प्लस 4 की पावर k अपॉन 4 माइनस 4k अपॉन 5 माइनस 19/25। अब एक ये मेरा YK का सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, ठीक है ना। अब मेरा जो YK है इसका सॉल्यूशन मेरे पास तैयार हो चुका है, और जब एक सॉल्यूशन अगर आपका आ जाता है तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इसमें मत जाइएगा,
अब देखिएगा, अब जिस इक्वेशन में जब एक सॉल्यूशन आपका आ चुका है तो दूसरे सॉल्यूशन को अगर आप करने जाएंगे, दूसरे सॉल्यूशन को अगर करने जाएंगे तो वो आपको बहुत बड़ा पड़ेगा। तो आप इस वाले मेथड को हटा करके एक सॉल्यूशन निकालने के बाद दूसरा इसी की हेल्प से निकालिएगा। अब देखिएगा बाई के की वैल्यू आ चुकी है। अगर यहाँ बाई के की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ जेड के आ जाएगा, इसमें इक्वेशन में रखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें रखता हूँ तो यहाँ e-5 लेना पड़ेगा मुझे। अब मैं लिखता हूँ बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से जेड के इक्वल टू मिल जाता है मेरा के माइनस, अब यहाँ हो जाता है e-3 बाई के, e-3 बाई के हो जाता है। अब जेड के इक्वल टू ये हो जाता है के माइनस ई बाई के है, तो ये हो जाता है माइनस का बाई के प्लस 1 माइनस 3 बाई के। अब ये वैल्यू आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, बाई के प्लस 1 की वैल्यू डाल दीजिएगा। तो जेड के इक्वल टू के तो ऐसे ही रहेगा माइनस, यहाँ देखिएगा बाई के प्लस 1 में चलिएगा, C1 2 की पावर के प्लस 1 माइनस C2 6 की पावर के प्लस 1 माइनस 4 की पावर के प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 4 के प्लस 1/5 माइनस माइनस प्लस 19/25 के प्लस 1 डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस का, यहाँ क्या है 3 बाई के है। अब यहाँ देख लीजिएगा 3C1 2 की पावर के प्लस 3C2 6 की पावर के प्लस 3 4 की पावर k/4 माइनस का 12 k/5 और माइनस का 57/25। इस तरह से ये मेरी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा जेड के इक्वल टू, अब ये वाली टर्म देखिएगा, ये वाली टर्म देखिएगा, यहाँ ये 2 की पावर के प्लस 1 है तो इसे ऐसा पड़ेगा माइनस 2C1 2 की पावर के प्लस 3C1 इंटू 2 की पावर के। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो C1 इंटू 2 की पावर के बनेगी। अब C2 के साथ देखिएगा, C2 के साथ 6 की पावर के प्लस 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऐसा पढ़ लीजिएगा माइनस 6C2 इंटू 6 की पावर के, और यहाँ देखिएगा प्लस का 3C2 इंटू 6 की पावर के। माइनस के 6 है प्लस के 3 है तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3C2 इंटू 6 की पावर के। अब इस तरह से टर्म आप एडजस्ट करना शुरू करिएगा। ये टर्म एडजस्ट हो गई है, ये टर्म एडजस्ट हो गई है, ये टर्म एडजस्ट हो गई है। अब देखिएगा, देखते हैं यहाँ देखिएगा 4 की पावर के प्लस 1 है, एक 4 बाहर आ जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 की पावर के है और प्लस 3/4 4 की पावर के है, तो यानी कि माइनस 1 प्लस 3/4। तो यहाँ से हो जाता है माइनस का 4 प्लस 3/4 यानी कि माइनस का 1/4। तो यहाँ जाता है माइनस का 4 की पावर k/4, ये वैल्यू हो जाती है। ये टर्म मेरे पास हो गई है, ये टर्म मेरे पास हो चुकी है। अब कांस्टेंट में देख लीजिएगा, एक के वाली टर्म यहाँ है, एक यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस का 4k/5 है, और यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 12k/5 है। तो के माइनस का 8k/5 हो जाता है, तो ये हो जाता है माइनस का 3k/5। ये वैल्यू आ गई है मेरी माइनस 3k/5, ये बाई से आ चुका है। अब कांस्टेंट की टर्म देख लीजिएगा, कांस्टेंट कहाँ कहाँ है, एक तो कांस्टेंट का 4/5 है, प्लस ये है 19/25 है, और माइनस का 57/25। तो 4/5 हो जाता है, माइनस 57 में से आप 19 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 57 है और ये 19 है, दोनों का एलसीएम तो 25। ये काम कर लेता हूँ, 25 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है 20 प्लस 19 माइनस का 57, तो 39 हो जाते हैं। 39 और माइनस के 57 है, तो ये हो जाता है हमारा, ये जो वैल्यू बन जाएगी हमारी माइनस का, ये 34/k बन जाती है यहाँ से वैल्यू। ये आपकी बन जाती है माइनस का 18/25,
ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखिएगा मेरा सॉल्यूशन तो आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है, वाई के आ चुका है और जेड के आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा वाई के जेड के की वैल्यू है। अब कांस्टेंट यूज़ करिएगा गिवन। अब हमें क्या गिवन था, गिवन y1 इक्वल टू 2 था और z1 इक्वल टू 0 था। ये दो हमें वैल्यू दे रखी हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, y1 इक्वल टू 2। अब चलिएगा बाई इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करिएगा। यहाँ देखिएगा k की जगह y1 रख रहे हैं, k की जगह 1 रखेंगे तो y1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा 2c1 हो जाएगा प्लस यहाँ 6c2 हो जाएगा, 6c2 प्लस 4/4 1 हो जाएगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा और माइनस का 19/25 हो जाएगा। हाँ 2c1 प्लस 3c2 है तो यहाँ से c1 प्लस 3c2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाती है 5। अब z1 की वैल्यू देखिएगा 0 है। अब यहाँ पर z में आ जाइएगा, यहाँ पर k की जगह 1 रख रहे हैं तो 0 है तो ये 2c1 हो जाता है। यहाँ माइनस का 18c2 हो जाते हैं, 6 बनेगा, माइनस का 1 हो जाता है, माइनस का 3/5 हो जाता है और माइनस का 18/25 हो जाता है। अब यहाँ पर c1 माइनस 9c2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाती है। अब कर लीजिएगा सॉल्व इक्वेशन 5 और 6। यहाँ से आपको c1 मिल जाएगा और c2 मिल जाएगा, दोनों वैल्यू उठा करके डाल दीजिएगा। पुट इन इक्वेशन 3 और 4। तो जब 3 में रखते हैं तो आपको वाई के की वैल्यू मिल जाएगी और 4 में रखते हैं तो वाई के जेड के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सिमल्टेनियस जो डिफरेंस इक्वेशन है तो ये वही जो पहले कर रहे थे, लेकिन इसका मेथड जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि सॉल्यूशन हमें 2 बार करना पड़ रहा है। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन जो है इसमें होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में ये है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के प्लस 2z के प्लस 1 इक्वल टू 0 और z के प्लस 1 माइनस वाई के z के प्लस 1 माइनस z के माइनस 2 वाई के इक्वल टू 2 की पावर के। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से आसान है ना, इसे आपको सॉल्व करना है। पीछे वाले क्वेश्चन से आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 है तो और यहाँ 2 की पावर के है तो बाइनोमियल आपको नहीं लगानी पड़ेगी, जो क्वेश्चन को लेंथ ही करता है। अब देखिएगा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कराए गए थे उसमें कोई जो फार्मूले लिखाए गए थे उसके सारे मेथड हो चुके हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें साइन और कॉस आता हो। अब देखिएगा कॉस और साइन का क्वेश्चन करने का क्या मेथड है, वाई के प्लस 1 माइनस ए वाई के इक्वल टू कॉस एन के है तो यहाँ पर हो जाएगा e माइनस ए वाई के इक्वल टू कॉस एन के और एक्सिलरी इक्वेशन इज r माइनस ए इक्वल टू 0 r इक्वल टू ए सी एम। ए की कांस्टेंट आएगा तो इसे लिख देंगे c इंटू ए की पावर k। अब सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। जब पी एस आप लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/e माइनस ए कॉस एन के। आप इसे ऐसे लिखिएगा आर पी और 1/e माइनस ए और e की पावर आई एन के। अब इसे आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा आर पी और 1/e माइनस ए e की पावर आई एन की होल पावर के। अब ये जो मैंने लिखा है e टू दी पावर आई एन की होल पावर के लिखा है ना, तो अब इसे बीटा की पावर के पढ़ लीजिएगा। और जब बीटा की पावर के का मेथड पास होता है तो बीटा की जो वैल्यू है वो e की जगह आ जाती है। e की जगह आप e टू दी पावर आई एन डाल लीजिए तो ये हो जाता है आर पी ऑफ, तो ये हो जाएगा 1/e टू दी पावर आई एन माइनस ए और यहाँ e टू दी पावर आई एन टू द पावर के। लेकिन हमें सिखाया जाता है जब हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पढ़ रहे होते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है आर पी ऑफ ई की पावर आई एन के, तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ डाल दीजिएगा ई की पावर माइनस आई एन माइनस ए। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डाल रहा हूँ मैं
ई की पावर आई एन माइनस ए, ई की पावर आई एन माइनस आई एन माइनस ए। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाता है आर पी ऑफ ई की पावर आई एन के ई टू दी पावर माइनस आई एन माइनस ए। यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये ई की पावर कट जाएगी, 1 हो जाएगा माइनस ए के साथ ई की पावर आई एन प्लस ई की पावर माइनस आई एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है आर पी ऑफ हो जाएगा। यहाँ ई टू दी पावर आई एन के है, ई टू दी पावर आई एन के को अंदर ले जाइएगा यहाँ पर, तो ये हो जाता है ई टू दी पावर आई एन माइनस 1, नहीं सॉरी के माइनस 1 एन, और माइनस ए ई टू दी पावर आई एन ए हो जाता है, आई एन के हो जाता है। नीचे ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिएगा, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2a कॉस एन बन जाता है, और प्लस का ए स्क्वायर। रियल पार्ट आप ले लीजिएगा तो ऊपर से बन जाता है कॉस ए माइनस 1 एन माइनस ए कॉस एन के, और नीचे बन जाता है 1 माइनस 2a कॉस एन प्लस ए स्क्वायर। अब ये हो जाता है सॉल्यूशन एज बाई के इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दीजिएगा और हमारा आंसर जो है तैयार हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसका, ये सॉल्व, ये भी कॉस का है, तो ये तो हो जाता है ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई के इक्वल टू कॉस ए के, और एक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, तो ये हो जाता है आपका 0 प्लस माइनस ए आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स वाला रूट लेने वाले हैं, तो देखिएगा रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो रो इक्वल टू का अंडर रूट हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू था tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो ए के अपॉन में 0 आ जाएगा, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बन जाएगा और वैल्यू हो जाएगी π/2। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन में था रो की पावर k था c1 cos k थीटा और प्लस c2 sin k थीटा। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिएगा तो सी एस इक्वल टू बन जाता है ए की पावर k c1 cos k π/2 प्लस c2 sin k π/2। इस तरह से देखिएगा आपका सी एच जो है वो तैयार हो चुका है डिफरेंट रूप में। अब इसी तरह से देखिएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने चलते हैं, जिस प्रकार से अभी जो है वो ज्ञात किया गया था cos k वाला जो मेथड है, ध्यान देखिएगा पी एस इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन हो जाता है ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है cos a k हो जाता है। अब हम इसे लिख देते हैं आर पी ऑफ 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू दी पावर आई ए के, ये हो जाता है आर पी ऑफ 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू दी पावर आई ए की पावर के। अब हम बीटा की पावर के का मेथड लगाने वाले हैं, और बीटा की जो वैल्यू है ई टू दी पावर आई ए है, जो शिफ्ट ऑपरेटर ई के प्लेस पर रख दी जाएगी। तो ये हो जाता है आर पी ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाता है e टू दी पावर आई ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर e टू दी पावर आई के ए। तो ये हो जाता है आर पी ऑफ e टू दी पावर आई के ए अपॉन, ये हो जाता है e की पावर 2 आई ए प्लस ए स्क्वायर, यहीं पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डाल दीजिएगा e की पावर माइनस 2 आई ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन e की पावर माइनस 2 आई ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है आर पी ऑफ, इसे ले जाइएगा e टू दी पावर आई ए, और यहाँ k माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर ई टू दी पावर आई के ए हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस ए स्क्वायर के साथ, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 2 आई ए प्लस e की पावर माइनस 2 आई ए, और प्लस ये बन जाएगा e टू दी पावर 4। रियल पार्ट ले लीजिएगा, ऊपर से आ जाता है cos a माइनस 2 a प्लस ए स्क्वायर साइन के ए,
और नीचे से 1 प्लस 2a² cos 2a और प्लस a टू दी पावर 4। फिर आपका सॉल्यूशन हो जाता है y के इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और इस प्रकार से वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर तैयार हो जाता है। अब ये हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशन, वो डिफरेंस इक्वेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ एंड पर। कल को मैं एक छोटा सा टॉपिक शुरू करूँगा जो शायद एक ही वीडियो में एंड हो जाएगा। उसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, 8th क्लास की बातें होंगी थोड़ी सी, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमें मिल जाता है। 1-2 वीडियो का टॉपिक है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो है वो 8th क्लास में पढ़ाया जाता है।